चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जो कि संभवतः विश्व का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, केवड़िया टूरिज्म सर्किट का एक अभिन्न अंग। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ ही क्षणों पहले जिसे राष्ट्र को समर्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकता जंक्शन से रवाना हो चुके हैं न्यूट्री ट्रेन में, और पहला स्टेशन जिसका पहला पड़ाव होगा फल शाक गृहम। संस्कृत उच्चारण को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस के नाम रखे गए हैं, और बच्चों के लिए इससे बेहतर सीखने के लिए कोई जगह होना मुश्किल है। फल शाक गृहम पहला स्टेशन चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। माननीय प्रधानमंत्री इस समय फल शाक गृहम में। Indeed, that is the first ये संदेश बेहद जरूरी, और उसी के साथ ये समझना सभी बच्चों के लिए बड़ा आवश्यक होगा। मेरे द्वार फल सकल गृहम घूमो, जानो कैसे उगता सब आहार। जो भी सब्जी तुमको भाती वो मेरे खेतों से आती, मीठे फल जो मैं उगाता वो माँ लेके तुम्हें खिलाती। और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे यहाँ पर देखने आए उनका पूरा मनोरंजन हो, और वो जिज्ञासा उनके अंदर जगाने के लिए जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके जो प्रतिकृति है उसको बहुत ही अनूठे अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। का वो है पयो नागरी, और वहाँ पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री पहुँचते हुए, और वहाँ जैसा कि हमने देखा कि फल शाक गृहम में किसान कुमार थे, तो वहाँ के शुभंकर यानी दूसरे स्टेशन के जो शुभंकर हैं वो हैं जनार्दन। भोजन में विभिन्नता और उसकी एकता का परिलक्षण, केवड़िया टूरिज्म सर्किट का एक अनोखा अंग, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित हैं। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जनार्दन सुनते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र Indeed, and we can see that Janardhan आपकी गाय और भैंस क्या खाती है? खूबसूरती उसकी खासियत, और ये है वो अनुभव टनल, 50 मीटर लंबा, अपने आप में खासा लंबा है अगर ट्रैक की कुल लंबाई के हिसाब से देखा जाए। और यहाँ पर नयनाभिराम परिदृश्य उपस्थित किया गया है तकनीक का समावेश करते हुए, जहाँ पर न्यूट्री ट्रेन रवाना हो रही है। देश का सर्वोच्च नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवड़िया टूरिज्म सर्किट में 2 दिवसीय समारोह में भाग ले रहे हैं, जिसका ये पहला चरण है। Nutrition, but it's also the kind of place where you can kick back, relax, and play a few games. and we can see that the fourth station resembles a large tiffin carrier, which itself is quite significant. It's like meeting the inner personalities that exist within oneself. And this is a 5D image of the jungle. You can almost experience the birds and the bees, the flora and fauna. In fact, this Statue of Unity complex too is like a maze that leads the visitor to different journeys, some within and some into the mysteries of nature. And one can see that the Prime Minister, the Governor and Chief Minister are all. So this is a place for children to visit, and I'm sure the adults who are watching this right now are also getting tempted to come here, even if they don't have children. Sahi Poshan, Desh Roshan is the theme of the Children's Nutrition Park. रात के समय अगर आप न्यूट्रिशन पार्क आना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा विहंगम नजारा। प्रकाश की उत्तम व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और बच्चों को आकर्षित करने के लिए सभी तरह के उपाय किए गए हैं। रोचक जानकारियां रोचक अंदाज में यहाँ पर
उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक एक करके कई स्टेशन पर न्यूट्री ट्रेन के सहारे माननीय प्रधानमंत्री गए और रात के समय तो इसका आकर्षण और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पहला स्टेशन जो फल शाक गृहम है। This experience with the children in the Children's Nutrition Park, and it's been a rewarding experience. It's taken us all back into our childhoods, and we have been quite fascinated, and it has brought about wonder once again, which is everything that at the end of the day is what makes one search for knowledge, the wonder in the things around us. ये चौथा स्टेशन न्यूट्री ट्रेन का पोषणपुरम, जहां पर शक्ति मेहता जो हैं वो जल के महत्व को बच्चों तक पहुंचाती हैं। और हमने अब से कुछ देर पहले देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही तन्मयता के साथ इस पूरे ज्ञान को, जो जानकारी है, उसे सुना समझा और यहाँ आने वाले जो बच्चे हैं उनको जल की महत्ता के बारे में भी बहुत ही मनोरंजक ढंग से बताने की योजना है चौथे स्टेशन पर। There is also a subliminal message here. We see Janardhan, we see the farmer, we see the mother, and we see the girl child. These are all very important characters in the growth of a human being. So these messages are also coming through the 3D characters that we see here. ये इस न्यूट्रिशन पार्क का भूल भुलैया का क्षेत्र है, जहां पर आप एक जगह बैठते हैं और आपकी जो प्रतिकृति है वो कई तरफ से बन जाती है। शीशों को इस तरीके से लगाया गया है कि एक जगह बैठने पर आपकी तस्वीरें कई जगह नजर आती हैं। तो जब बच्चे यहाँ पर आएंगे और वहां बैठेंगे तो उनको रोमांचित होने का एक बहुत ही शानदार विकल्प मुहैया कराया गया है। ये पहला दिन जहां पर एक के बाद एक आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री महोदय लोकार्पित कर रहे हैं। आज वे 17 जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे कुल मिलाकर, और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। Since this place is dedicated to Sardar Patel, we see glimpses of Sardar Patel at every station. He came in from a family of farmers. He was very close to his mother and was deeply impacted by her spiritual inclinations. He loved children. So all these are also reflected here, as if keeping Sardar Patel's personality, his philosophy, his likes and dislikes, and of course Janardhan, because Sardar Patel had a very big role to play in Operation Flood, which brought about a revolution, a white revolution in our country, and also laid the foundation for the Amul movement in our country. And the train arrives here at Ekta Junction. The Honourable Prime Minister has often said that he's very deeply inspired and his ideals, and we see a glimpse of that here today. He's allowed the child in him to be present here. He's allowed different perspectives when he watches these exhibitions here. So he's probably looked at it from the child's point of view. If children are here, what would they see? How would they react? And if the adults come here, what their reaction would be.